दोस्तों नमस्कार। अब तक हम लोगों ने देख लिया फ्रॉजर एडवांस काउंटर के बारे में, उसके जो आउटडोर इक्विपमेंट्स हैं, उसके जो गियर्स हैं, उसकी जो फीचर्स हैं, एडवांटेज हैं, और जो अभी के सेफ्टी के लिए, अभी पंचुअलिटी के लिए जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो सब के बारे में सीख लिया। आइए आज हम लोग बात करते हैं फ्रॉजर में अगर कुछ प्रॉब्लम होगी, किसी प्रकार की कुछ समस्या होगी तो ट्रबल शूटिंग कैसे करेंगे, उसके डायग्नोसिस कैसे करेंगे, उसके इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं जो AV कार्ड में इंडिकेशंस दिए हुए हैं, और कैसे हम पता करेंगे कि हमारा क्या फेल्योर है या हमें क्या करना है। आज इन सारी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं फ्रॉजर एडवांस टेक्नोलॉजी के ट्रबल शूटिंग के बारे में। और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल वेवी क्लास बाय CM झा सर, और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर CM झा। तो चलिए शुरू करते हैं डायग्नोसिस फ्रॉजर एडवांस काउंटर FADC का। तो हमारे पास एक्चुअली डायग्नोसिस के दो तरीके होते हैं। एक तो लोकल में क्या डायग्नोसिस हम कर सकते हैं, दूसरा जो हम डाटा कंपनी को भेज दें, क्योंकि फ्रॉजर बेस्ड कंपनी है तो फ्रॉजर को भेज दें, वो हमें डायग्नोस करके बताएगी कि क्या प्रॉब्लम था। तो जो हम लोकल लेवल में कर सकते हैं वो क्या क्या कर सकते हैं। तो लोकल लेवल में जो डायग्नोसिस हम कर सकते हैं उसकी जो लेवल है उसमें सबसे पहला चीज़ है कि आपके पास जो AEB कार्ड है, ये आपका AEB कार्ड है। तो AEB ये कार्ड है AEB। तो AEB कार्ड में जो इंडिकेशंस हैं, एक पावर के इंडिकेशंस हैं, दूसरा A1 है, तीसरा SYS1 यानी जो आपके दो सेंसर लगे हुए हैं, दोनों सेंसर के लिए पहला सेंसर का सिस्टम 1 है, दूसरा सेंसर का सिस्टम 2 है। SYS1 और B1, SYS2 और B2। यहाँ SYS1 के लिए पावर है, ये SYS2 के लिए पावर है, और ये SYS यानी सिस्टम 1 का A1 है, सिस्टम 2 का A2 है। यहाँ पे आप वोल्टेज चेक कर सकते हैं, पॉजिटिव वोल्टेज V और ग्राउंड के बीच का। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमें अगर किसी भी प्रकार की इरेगुलरिटीज नज़र आएगी, इक्विपमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो हम जाके चेक करेंगे AEB कार्ड का इंडिकेशन। अगर AEB कार्ड का सिस्टम 1 और सिस्टम 2 का जो रेड LED है, रेड LED ये सिस्टम 1 है और ये सिस्टम 2 है, दोनों का फंक्शन दोनों के लिए सेम है, तो दोनों के सिम्टम्स से दोनों का आप अंदाज लगा सकते हैं। पहला चीज़ है कि अगर ब्लिंकिंग ही स्लो है, जनरली वो जो है फ्लैशिंग करते रहेगा एक इंटरवल पे, आपको एक रेगुलर इंटरवल दिखेगा, लेकिन वो फ्लैशिंग अगर बहुत कम है, ब्लिंकिंग बहुत कम है, स्लो है, देन रॉन्ग कनेक्शन ऑफ व्हील सेंसर केबल। जो मैंने पिछले वीडियोज में आपको व्हील सेंसर केबल की वायरिंग बताया, उसका कनेक्शन आपने गलत किया हुआ है, आप एक बार कनेक्शन चेक कर लें। या फिर जो कनेक्शन सही था उसकी वायर ब्रेकेज है, या वायर कहीं शॉर्ट सर्किटेड है, यानी कि वायर में कहीं चोट लग गई, लूप रेजिस्टेंस कम हो गया, इस चीज़ को देखना है, क्योंकि उसमें ओवर करंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। जब वायर शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या होगा, करंट बढ़ जाएगा, जब करंट बढ़ेगा तो ये सेंस करना कम कर देगा, इसकी फ्लैशिंग कम हो जाएगी। या फिर अगर ये सारी चीज़ें सही है तो AEB की जो डीप स्विच एडजस्टमेंट है वो आपने अभी तक नहीं किया है, तो AEB की सेटिंग को एडजस्ट कर दीजिए एक बार, ठीक है। अगर ब्लैंकिंग बहुत फास्ट हो गई, अगर ये बहुत तेज़ी से ब्लैंक करना शुरू कर दिया, तो अगर बहुत तेज़ी से ब्लैंक करना शुरू कर दिया तो जो आपने एडजस्टमेंट AEB का किया है वो गलत है, जो प्रोसीड्यूर आपने अपनाया वो गलत है। एक बार अगेन फिर से AEB का एडजस्टमेंट प्रोसीड्यूर देख लीजिए, और अगर AEB का एडजस्टमेंट प्रोसीड्यूर सही है तो AEB के कार्ड में कोई फॉल्ट आ गया, प्लीज़ रिप्लेस, AEB कार्ड को रिप्लेस कर दीजिए। अगर शॉर्ट ब्लिंकिंग हो तो सेंसर करंट ड्रिफ्ट हो रहा है, इसमें और कुछ नहीं है, सेंसर करंट प्रॉपर नहीं है, आपको मे बी सेंसर भी चेंज करने की नौबत आ सकती है अगर इस हिसाब का प्रॉब्लम है तो B1 और B2 ऑपरेशन स्टेटस, ये देखिए सिस्टम 1 का ये B1 है और ये सिस्टम 2 का B2 है, इस दोनों का, और ये दोनों LED भी फ्लैशिंग कंडीशन में रहेगा। अगर ये बंद हो गया फ्लैशिंग करना, कैन बस एरर फ्री कम्युनिकेशन, जो बस है कार्ड के बीच में कम्युनिकेशन, बस है बाहर है, उसका कम्युनिकेशन फ्री हो गया, वो फ्लैशिंग अगर करना बंद कर दिया तो। और अगर वो स्टडी हो गई, जल के स्टडी है, तो सेम फॉल्टी कम्युनिकेशन कैन बस ड्यू टू डिफेक्टिव PSC डिफेक्टिव हो सकता है, डिफेक्टिव EAB और कैन बस, ये तीनों में कोई भी डिफेक्टिव हो सकता है, या कैन बस का जो केबल है वो सही से कनेक्ट नहीं हो पाया है, और इस B1 B2 का इंडिकेशन का कोई मतलब नहीं है।
तो ये दो चीज़ आपको पता चलेगा, जनरली B1 B2 सेंसर के बीच का कम्युनिकेशन को दिखाता है। ओके, बात करें A1 और A2 की, इसमें दो इंडिकेशन आपको और दिख रहे हैं, एक A1 है और दूसरा A2 है। A1 सेंसर 1 में है, A2 सेंसर 2 में है। इसमें भी सेम है, दोनों जो इंडिकेशंस है वो फ्लैशिंग मोड में रहेंगे, लेकिन अगर फ्लैशिंग मोड में नहीं है, ऑफ है, तो ये सिचुएशन दिखाता है कि ट्रैक सेक्शन का क्या पोजीशन है। ट्रैक सेक्शन अगर क्लियर है तो ऑफ होगा, या ट्रैक सेक्शन कॉन्फ़िगर नहीं हो पाया है, नो ट्रैक सेक्शन कॉन्फ़िगर्ड। और दूसरा केस हो सकता है कि वो उस पर आपने फील कर दिया, यानी सेंसिटाइज्ड कर दिया, डीपी को सेंसिटाइज्ड कर दिया और काउंटिंग स्टार्ट होने वाली है। ये दो कंडीशंस हैं। एलईडी लीट में भी सेम है, यहाँ पे क्लियर कंडीशन के लिए बंद होगा वो, और एलईडी अगर स्टडी जला हुआ है देन ऑक्युपाइड कंडीशन है, या फिर काउंटिंग हेड जो डीपी है वो सेंसिटाइज्ड हो चुका है और ट्रैक सेक्शन ऑक्युपाइड कंडीशन में है, या वो ऑक्युपाइड दिखाई देगा अभी कुछ सेकंड बाद, क्योंकि वो जो सेंसर है आपका ऑक्युपाइड करने के लिए व्हील काउंट ले चुका है, सेंसिटाइज्ड हो चुका है। ओके, अगर उसका एलईडी फ्लैशिंग करना शुरू कर दिया, फ्लैशिंग एक नॉर्मल जो स्पीड है उससे करेगा, अगर वो स्लो फ्लैशिंग कर रहा है देन ट्रैक सेक्शन सही मैचिंग नहीं है, ट्रैक सेक्शन फॉल्टी। अगर फ्लैशिंग स्लो हो रही है तो ट्रैक सेक्शन फॉल्टी हो चुका है, उसे आप रीसेट कर दीजिए, नॉर्मली रीसेट कर दीजिए सिस्टम को। ओके, अगर रीसेट करने से वो ओके हो गया, ठीक है, और अगर कम्युनिकेशन एरर दिखा रहा है देन AB और DP के बीच का पाथ चेक करिए। जो 6 क्वाड केबल है उस केबल पाथ को चेक करिए कि आपका कम्युनिकेशन AB और DP के बीच में कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम आ रहा है। एलईडी शॉर्ट फ्लैशिंग, बहुत धीरे धीरे फ्लैश कर रहा है, देन काउंटिंग हेड कंट्रोल DP डिसेंसिटाइज्ड और डू नॉट काउंट, वो काउंट नहीं ले पा रहा है, डीपी सेंस नहीं कर रहा है। देन डीपी में जो थोड़ी सी एडजस्टमेंट है उसके 0 to 8 mm और 45 mm वाली, उसको हमको चेक करना है। हो सकता है कभी हमारा नट बोल्ट लूज हो गया और वो सेंस कर नहीं पा रहा है प्रॉपर, तो उसे सेंस कराने के लिए हमें एक बार डीपी को थोड़ी सी एडजस्ट कर देनी है। एलईडी शॉर्टली गोज ऑफ, देन काउंटिंग हेड कंट्रोल डीपी डिसेंसिटाइज्ड एंड ट्रैक सेक्शन ऑक्युपाइड। सेंस नहीं कर पा रहा है, डीपी जो काउंटिंग हेड है, कंट्रोल है, डीपी है, सेंसर है, वो सेंसिटाइज नहीं कर पा रहा है, काउंट नहीं ले पा रहा है और ट्रैक सेक्शन ऑक्युपाइड कंडीशन में है। देन वो शॉर्टली गोज ऑफ, चला जाएगा, बार बार बंद की ओर चला जाएगा। तो इन सारी चीज़ों से आप एलईडी के बारे में बता सकते हैं, एलईडी देख के ये बता सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है। दूसरा कार्ड आता है जो IO EXB कार्ड है, इनपुट आउटपुट EXB कार्ड है। इस कार्ड के ऊपर में एक सेगमेंट 8 सेगमेंट डिस्प्ले इसको बोलते हैं, एक डिस्प्ले दिया रहेगा। डिस्प्ले में नॉर्मली ऐसे 888 यानी वो 8 सेगमेंट डिस्प्ले है, 888 दिखेगा, बट इस डिस्प्ले को देख के आप बता सकते हैं कि फॉल्टी कहाँ है। इसके एरर कोड बहुत अधिक नहीं है, एक P है, एक C है, एक E है और एक F है। ये 4 एरर कोड आते हैं। जब आप पावर ऑन करेंगे, सिस्टम ऑन करेंगे तो ऐसे 3 लाइन दिखेंगे, दैट मीन्स कि सिस्टम काम करना शुरू कर रहा है। P अगर दिख गया, आपने यहाँ आके देखा P लिखा हुआ है, देन पार्शियल ट्रेवर्सिंग आइडेंटिफाई काउज ऑफ एरर एंड और कैरी आउट रीसेट। अगर P दिखा रहा है देन आप सबसे पहले रीसेट करिए सिस्टम को, सिस्टम प्रॉपर नहीं हुआ है, आपको सिस्टम रीसेट मांग रहा है। अगर C आया, इस इंडिकेशन में ऐसा C दिख रहा है, C के कंडीशन में दिखा रहा है कि आपका कम्युनिकेशन एरर है बिटवीन AEB एंड सेंसर। AEB और सेंसर के बीच में कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, रीसेट नहीं लेगा, नॉट रिक्वायर्ड रीसेट। अब इसके आगे जो भी प्रॉब्लम है उसको चेक करिए, AEB और सेंसर के बीच का केबल है, सेंसर है, उसके कनेक्शंस हैं, ये सब सारे चीज़ को चेक करना है। अगर E दिखाता है तो E में भी आपके एरर है कि आप काउज इन्वेस्टिगेट करना है, एरर में काउज इन्वेस्टिगेट करना है। क्यों? क्योंकि वो नहीं पता कर पा रहा है कि प्रॉब्लम कहाँ है। अब आपको AEB के स्टेटस भी चेक करने हैं और उससे पता वोल्टेज चेक करना है, पैरामीटर्स चेक करने हैं और आपको पता करना है प्रॉब्लम कहाँ है, केबल का लूप रेजिस्टेंस चेक करना है,
इससे पता करना है, क्योंकि केबल का लूप रेजिस्टेंस भी अगर 250 ओम से अधिक हो जाएगा तो सेंस करना बंद कर देगा, काम करना बंद कर देगा। और अगर एफ एरर आ रहा है, दैट मीन्स कुछ नहीं करना है, आपका रीसेट ले चुका है, आप ओनली एक ट्रेन पायलट करने के लिए वेट करिए। आप एक ट्रेन पायलट आउट कर दीजिए उस सेक्शन में, गाड़ी क्लियर हो जाएगी, या फिर आप डमी व्हील चला के भी क्लियर कर सकते हैं। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियोस में। आपको सिग्नलिंग वीडियोस, एकेडमिक वीडियोस और बहुत सारे जो डेली लाइफ के फाइनेंशियल वीडियोस जो इंपॉर्टेंट है, जो हमें लगता है कि आपको बताना है, बताते रहूँगा, देते रहूँगा। गिव एंड टेक की दुनिया है, लेते रहिए, देते रहिए। और हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ में किसी अच्छे टॉपिक के साथ।